आज वीडियो में हम लोग जून 2024 के 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और सबसे पहले हम लोगों के चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब तो आप कर लिए होंगे। तो सबसे पहला जो हमारा करंट अफेयर है वो ये है कि तेलंगाना बन के 10 साल हुए। 10 साल तो हुए, लेकिन पुराने जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने तो नहीं है। अब नए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जो है ये 10 साल तकारीब का इनेकाद करे। तो इस मौके पे स्पीच हुआ था हमारे चीफ मिनिस्टर का। तो उसमें उन्होंने कुछ अहम बातें बताई। उन्होंने ये बताया कि सबसे ख़ास बात यह है कि कुछ अहम बातें हैं जो गवर्नमेंट के विज़न को शो करती, इसीलिए मैं इसको करंट अफेयर में ये शामिल करा था। उसमें यह है कि हम लोग जो है, जो पहले प्रगति भवन था उसका नाम बदल के हम लोग इसका नाम क्या कर दिए, महात्मा ज्योतिराव फूले प्रजा भवन कर दिए। और हमने इस भवन, इस बिल्डिंग के लिए आम आदमी को पहुंचाना आसान बना दिया। ठीक है, आम आदमी वहां पे जा सकते, अपनी शिकायत पेश कर सकते, अपना मसला सुना सकते। और धरना चौक के जो पुराने राइट्स थे जहाँ पे लोग एहतजाज वगैरह कर सकते, हमने उसको भी बहाल कर दिया। 250 2024 चल रहा है हमारा, तो 2050 का मास्टर प्लान पेश करे। फ्री बस ट्रैवल ये भी लाए, और इसके अलावा ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल विमेन गर्ल्स के लिए फ्री बस की फैसिलिटी पेश करे। जो भी इनके स्कीम्स है उनका जिक्र करे थे उन्होंने। तो बहरहाल आप इसको बाद में आराम से देख ले सकते। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू में एक गवर्नमेंट का एक विजन है, उस विजन के तहत ये सब बातें यहाँ पे बताई गई हैं। अब ये हमारा दूसरा करंट अफेयर ये है कि हैदराबाद में ग्लोबल राइस समिट हुआ था। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 4 जून से लेकर 8 जून तक हुआ था ग्लोबल राइस समिट। इसको गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना और इंटरनेशनल कमोडिटी इंस्टीट्यूट, इन दोनों ने पार्टनरशिप के साथ इस समिट को इनेकाद किया। अब यहाँ पे मसला ये है कि तेलंगाना बीइंग अ स्टेट गुज़िश्ता साल सेकंड नंबर पे था राइस यानी चावल के प्रोडक्शन में। ठीक है, फर्स्ट पे पंजाब था। तो यहाँ पे जो हमारे एग्रीकल्चर के मिनिस्टर है, इन्होंने बताया कि तेलंगाना मेजर पैडी प्रोड्यूसर है। पैडी मतलब वही धान वगैरह। और 12 मिलियन एकर्स जो है, ऑलमोस्ट 12 मिलियन एकड़ मतलब 1 करोड़ 20 लाख एकड़ जो है अंडर कल्टीवेशन ऑफ पैडी है। और 26 मिलियन टन, ठीक है, 26 मिलियन टन जो है गुज़िश्ता साल राइस प्रोडक्शन हुआ है। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, ये बात याद रखिए। और ये हमारा तीसरा करंट अफेयर है बृहत सोमा। तो ये जो बच्चा है, लड़का है, ये लड़का जो है, इनको नेशनल स्पेलिंग बी अवार्ड मिला। ये नेशनल मतलब अमेरिका का है ये। ठीक है, तो ये क्यों अहम है बोलते, इनके जो फादर है इनका ताल्लुक तेलंगाना से है। तो ये इंडो अमेरिकन स्टूडेंट है ये। तो इन्होंने स्पेलिंग बी अवार्ड हासिल किया। तो नेशनल स्पेलिंग बी अवार्ड क्या है बोले तो एक बहुत बड़ा कंपटीशन है अमेरिका का, जहाँ पे कई स्टेजेस रहते, अलग अलग स्टेज में स्पेलिंग पूछे जाते। और वहाँ पे बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स दिए जाते और उसकी स्पेलिंग बहुत जल्दी बोलना रहता। आप यूट्यूब में भी कई वीडियोस देखे होंगे। तो ये जो बृहत सोमा है, ये लड़का वैसे तो टेक्सास का है, बट टेक्सास अमेरिका का स्टेट है। तो वहाँ पे इनको ये अवार्ड मिला। लेकिन हम यहाँ पे इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि बिकॉज ही बिलोंग्स, हिज फादर बिलोंग्स टू तेलंगाना। ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 30 वर्ड्स में 29 वर्ड्स की स्पेलिंग बहुत सही तरीके से दिए। और इनके कॉम्पिटिटर फैजान जकी, उन्होंने टेक्सास से हैं। ठीक है, और ये लड़का सॉरी टेक्सास से नहीं, फ्लोरिडा से है। ये भी एक दूसरा शहर है, दूसरा स्टेट है। और यही फ्लोरिडा है जहाँ पे हैदराबाद के लोग भी बहुत बड़े पैमाने पे रहते हैं अमेरिका में। ठीक है, यहाँ पे भी रहते, शिकागो में भी रहते। अब यहाँ पे एक अवार्ड के तहत एक अवार्ड मिला जिनको जिनको डॉक्टर मागंटी शेषु माधव इनका नाम है। और इन्हों जो है ICARCTRI, ठीक है, ये एक इदारा है, हैदराबाद में ही है। तो इनको जो है एक अवार्ड मिला। किस चीज़ का अवार्ड मिला? नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस। ये अवार्ड, ये एक फेलोशिप अवार्ड है, ये इनको दिया गया है। तो इनको दिल्ली में दिया गया है, नास फाउंडेशन डे के मौके पर दिया गया है। इन्हों बेसिकली वरंगल हनुमकुंडा के रहने वाले हैं और एक साइंटिस्ट है। इनको 30 साल का तजुर्बा है। तो किस मैदान में इन्हों साइंटिस्ट हैं? तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, और इसमें इन्हों साइंसदान हैं, और जो है बायोटिक स्ट्रेस रेजिस्टेंट राइस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको तो मालूम है कि जो हाई यील्ड वेराइटीज रहते चावल के, जो कि ऐसे बीज रहते जो बड़े पैमाने पे उसका प्रोडक्शन होता, और बायोटिक इम्पैक्ट से वो ज़्यादा महफूज रहते, जल्दी उस पे जो है कीड़े मकोड़ों का असर नहीं रहता। और जो है एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, जो एक तरफ से जिस ऐसे बीज जिस पे जो है कम से कम पेस्टिसाइड का इस्तेमाल होता है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होता। तो उस मामले में इन्हों साइंसदान हैं, इनके तहकीकात के एतराफ़ में ये अवार्ड इनको दिया गया है। अब हमारा पांचवा करंट अफेयर, नेक्स्ट वेव एक कंपनी है, इसको जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इस की तरफ से ये बताया गया कि टेक्नोलॉजी पायोनियर अवार्ड दिया गया है इस कंपनी को। तो ठीक है, मतलब अवार्ड नहीं है ये, एक तरह से एतराफ
बताया गया कि भाई ये जो कंपनी है टेक्नोलॉजी के मैदान में बहुत बड़ा पायोनियर है। तो ये कौन बोले? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अच्छा, यहाँ पे ये न्यूज़ क्यों है? नेक्स्ट वेव जो कंपनी है ये हैदराबाद की कंपनी है, ये हैदराबाद में काम करती और ये AI पावर्ड कोडिंग कोर्सेस ऑफर करता लोकल लैंग्वेजेस में, खासतौर पे जो छोटे सिटीज़ के लोग हैं उनको जो है कोडिंग सिखाता, ये वो प्लेटफॉर्म है। तो अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है? बेसिकली ये एक नॉन गवर्नमेंटल लॉबिंग ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कोई सरकारी इदारा नहीं है, और 1971 में इसको कायम किया गया। और ये इनका मकसद ये है कि पॉलिटिकल, बिजनेस, कल्चर और सेक्शन के, सोसाइटी के अदर सेक्शंस के लीडर्स को एक प्लेटफॉर्म देना जहाँ पे लोग आके डिस्कस कर सके, अपने आइडियाज़ को शेयर कर सके। और स्विट्जरलैंड के देवोस शहर में इसका सालाना मीटिंग होता और हमारे चीफ मिनिस्टर भी गए थे वहाँ से, बड़े 40,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट्स भी लाए थे। मैं लास्ट करंट अफेयर में कवर कर रहा था, तो वो है ये, ठीक है। और एक और अपॉइंटमेंट रिलेटेड न्यूज़ है, आदित्यनाथ दास, इनको जो है तेलंगाना इरिगेशन का एडवाइजर बनाया गया। और इन्हों कौन है बोलते? फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी हैं, तो इनको जो है क्या बोलते सो, एडवाइजर टू तेलंगाना इरिगेशन डिपार्टमेंट ये बनाया गया है, ठीक है। अब ये हमारा 7th करंट अफेयर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तेलंगाना एंटी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। ये रेवंत रेड्डी साहब खुद जो है इसको इस पे स्पेशल फोकस करके इस इदारे को बनाए थे कि तेलंगाना में कोई ड्रग्स के लिए कोई जगह नहीं रहना। तो अब ये जो टी नैब है, इसके 4 स्पेशल पुलिस स्टेशन कायम होंगे। क्यों? ताकि तेलंगाना में जो ड्रग्स की जो आदत है इसको खत्म किया जा सके, इस पर रोक लगाई जा सके, ठीक है। और ये देखे आप कितना खतरनाक लोगो है ये, ऐसा शेर के वैसा, फिर यहाँ पे ईगल भी है, फिर तेलंगाना का वो भी है, क्या खतरनाक दिख रहा है। ड्रग लेने वाले डर जाना इसको देख के। तो बहरहाल चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी एक रिव्यू मीटिंग करे थे, तो उसके बाद ये फैसला लिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एंटी ड्रग एजेंसी है ये टी नैब, तो इसकी अपने आप में काफ़ी बड़ी अहमियत है। तो ये जो टी नैब है इसको तेलंगाना स्कीम्स एंड पॉलिसीज में भी आप ले सकते हैं इसको। अब यहाँ पे 8वां करंट अफेयर ये है कि तेलंगाना लोकसभा रिजल्ट्स है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जहाँ पे ब्लू है वहाँ पे कांग्रेस जीती, और जहाँ पे रेड रेड है आपको तो मालूम है बीजेपी जीती। तो यहाँ पे टोटल कांग्रेस को 8 सीट आए थे, बीजेपी को 8 सीट आए थे, 8-8-16, और 1 सीट MIM को आए थे, ठीक है। ये बात याद रखिए। तो और हमारा जो 9th करंट अफेयर है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि राजशेखर रेड्डी, इन्होंने जो है तेलंगाना रियल एस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल, इसके जो है चेयरमैन के तौर पे नामजद हुए हैं, ठीक है, अपॉइंट किए गए हैं। तो इन्होंने जो है तेलंगाना रियल एस्टेट अपीलेट ट्राइब्यूनल, ये क्या है? तो बेसिकली ये एक जुडिशियल बॉडी है, ठीक है, मतलब इस ऐसा इदारा है जिसको अदलिया का दर्जा हासिल है। और जो रेरा होता, रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, रेरा, इसकी तरफ से जो भी फैसले लिए जाते, इस पे अपील करने का जो इदारा है वो जो है ये इदारा है तेलंगाना रियल एस्टेट अपीलेट ट्राइब्यूनल। तो बेसिकली ये करता क्या है कि जो रियल एस्टेट के डिस्प्यूट्स रहते, चाहे वो इंडिविजुअल अफराद हो, चाहे वो कंपनीज हो, तो उनके दरमियान जो है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता। कि मतलब जो जैसा यहाँ पे बताया गया कि होम घर खरीदने वाले बिल्डर्स, रियल एस्टेट के एजेंट, ये लोग जो है रेरा के खिलाफ, कुछ भी रेरा की तरफ से कोई भी फैसला लिया गया तो उसके खिलाफ यहाँ पे जाके अपनी बात रख सकते, और ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से अपने कामों को अंजाम देता। अब हमारा 10वां करंट अफेयर तेलंगाना के बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि तेलंगाना के कावल टाइगर रिजर्व, ठीक है, एक टाइगर रिजर्व है, ये भी याद रखिए आप। ये कहाँ पे है कावल टाइगर रिजर्व? ये आदिलाबाद में है, ठीक है। तो यहाँ पे एक जो रेयर, एक अलग तरीके की पेंटिंग का फ्रॉग, मेंढक जो है नजर आया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक अलग किस्म का स्पेसीज में से आता है ये। तो यूजुअली बांग्लादेश और श्रीलंका में पाया जाता है, बट हमारे पास ये कावल टाइगर रिजर्व में पाया गया है। तो यहाँ पे जो डेप्यूटी रेंज ऑफिसर है, इन्होंने इस फ्रॉग के बारे में बताया कि ये एक अपने आप में बहुत अलग किस्म का फ्रॉग है। ये बहुत छोटा रहता और एक डिस्टिंक्टिव मेंबर है किस फैमिली का? माइक्रो हाइलिडिया फैमिली, ठीक है। तो बहुत स्मूथ रहता और इसकी बॉडी जो है राउंड शेप में रहती है और वाइब्रेंट कलर्स रहते हैं इसके, ठीक है, और ब्राउन कलर में रहता और इस पे जो है पैचेस भी रहते हैं और ब्राइट कलर्स रहते हैं जैसे ऑरेंज और येलो के। तो इससे जो है तेलंगाना के यूनिक वाइल्ड लाइफ और बायोडाइवर्सिटी को आप देख सकते हैं आप। अब हमारा 12वां करंट अफेयर ये है कि सेंट्रल कैबिनेट में तेलंगाना से 2 मिनिस्टर्स को जो है जगह दी गई। इसमें किशन रेड्डी को एज ए कोल मिनिस्टर, कोल माइनिंग मिनिस्टर बनाया गया, और बंडी संजय, ही इज नॉट कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट जो रहता सेंट्रल, जो मतलब जो मिनिस्ट्री रहती, उसमें जो है बड़े रैंक का ओहदा रहता कैबिनेट, ठीक है, सबसे बड़ा रोल रहता कैबिनेट। उसके बाद जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ठीक है, फिर उसके बाद भी रहता, और उससे भी जूनियर लेवल का पोस्ट रहता। बट मैं यहाँ पे बोलना ये चाह रहा हूँ कि तो यहाँ पे तेलंगाना से 2 लीडर्स को जगह मिली, दोनों बीजेपी के हैं। तो एक तो ये है कि किशन रेड्डी को जगह मिली, उन्होंने जो है सिकंदराबाद से MP हैं। दूसरे बंडी संजय, ही इज MP फ्रॉम करीमनगर, इनको जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाया गया, नॉट अ कैबिनेट मिनिस्टर, उससे भी थोड़े नीचे का रोल रहता। इनको जो है अमित शाह का जूनियर होम मिनिस्ट्री में इनको जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाया गया, बंडी संजय, ठीक है। उसके बाद हमारा जो
13वां करंट अफेयर है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तेलंगाना के इरिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सीतारामा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, इसका जो फर्स्ट पंप है इसका ट्रायल रन सक्सेसफुल हो गया। तो यहाँ पे ये तेलंगाना का एक बहुत बड़ा मतलब लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है, सीतारामा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। ये लिफ्ट किया जाता। तेलंगाना का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि गोदावरी और कृष्णा नदी अगरचे के एज पर द ज्योग्राफी ज़्यादा हमारे पास है, बट हमारे पास का प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास जो है जो पानी है वो नीचे रहता और ज़मीन ऊपर रहती। जैसा कि ये नदी है तो हमारे पास ज़मीन ऐसी है, ये लैंड है हमारा, ठीक है। तो अब हमारे को क्या करना पड़ता कि पानी जो है नीचे रहने की वजह से इसको लिफ्ट करके ज़मीन के लिए लाना पड़ता। जबकि आंध्र प्रदेश में क्या है, ये नदी है तो इससे थोड़ा नीचे जो है ज़मीन है, तो इनको जो है ज़्यादा लिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं रहती, सेम लेवल पे जो है ज़मीन है। तो हम लोगों के पास जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स रहते, लिफ्ट इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स होते, क्योंकि हमारे पास जो है ज़मीन ऊंचाई पे है, तो हमारे को जाहिर सी बात है बड़े बड़े मोटर्स लगा के जो है लिफ्ट करना पड़ता। इसीलिए हमारे पास ज़मीन ज़्यादा है नदी की, हमारे पास उसका बेसिन जो रिवर बेसिन ज़्यादा है, बट उसका फ़ायदा हम नहीं उठा सक रहे। वजह यही है कि हमारे लैंड्स का जो सरफेस लेवल है वो हाई रहता थोड़ा। तो यहाँ पे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है तुम्मला नागेश्वर राव, तीनों जो है यहाँ पे आप खम्मम डिस्ट्रिक्ट में जो है उसको वो कर रहे थे, ट्रायल रन के वक्त मौजूद थे। तो इसकी वजह से 1.5 लाख एकड़ को जो है इरिगेशन मिल सकता, और काफ़ी वानाकालम सीजन आप तो जानते, तो उस दौरान जो है काफ़ी मदद मिल सकती तेलंगाना के एग्रीकल्चर सिस्टम को। तो यहाँ पे आप याद रखिए। और लास्ट हमारा जो करंट अफेयर है वो ये है कि ICAI, इसका फुल फॉर्म ये है कि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ये एक बाजाब्ता पार्लियामेंट के एक्ट से इसको जारी किया गया था। मतलब इसको शुरू किया गया था 1959 में। ये लोग जो है जो कॉस्ट अकाउंटिंग, जो लोग बीकॉम वगैरह करते हैं उनको मालूम रहता। तो एक बहुत बड़ा पेशा है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का, इसी तरह जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, ये एक बहुत बड़ा इदारा है। तो इसका जो 2024 और 25 की कमेटी का जो ऐलान हुआ हैदराबाद के लिए, उसके मैनेजिंग कमेटी में जो है इनको एज ए सदर मुंतखब किया गया, लावण्या कंदूरी, ठीक है। तो एज ए चेयरमैन इनको मुंतखब किया गया, और दूसरे मेंबर्स भी है जिसमें राम बाबू एज ए वाइस चेयरमैन, ख्वाजा जलालुद्दीन एज ए सेक्रेटरी, कीर्ति अग्रवाल एज ए ट्रेजरर खजांची, ठीक है। तो ये बात याद रखिए। थैंक यू सो मच।